हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल पार्ट 2 के बारे में। यानी अप्रैल मंथ में 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक के बीच में, 20 अप्रैल तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस बने हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो MCQ के फॉर्म में होगा, कुछ वन लाइनर्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली बैंक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका टेलीग्राम में आपको PDF दे दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड्स। तो कौन सा नगर पालिका भारत में पहला है जिसने म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहला है जिसने म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड, तो गाज़ियाबाद नगर पालिका ने पहला है भारत में जिसने म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड को लागू किया, जारी किया है। देखते हैं इसके बारे में। तो गाज़ियाबाद जो कि NCR में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो ये पहला बना है फर्स्ट इंडियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू इशू म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड। इट इशूड म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड रेज्ड 150 करोड़। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड्स होगा, इसका काम किस लिए होगा? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, जो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट होता है, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा टू बेनिफिट्स इंडस्ट्री इन गाज़ियाबाद। और इन सब चीज़ों में सबसे पहले तो बैंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, उसने सबसे पहले म्यूनसिपल बॉन्ड को लॉन्च किया था सबसे पहले 1997 में, 1997 में। तो बैंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहला था जिसने इशू किया था म्यूनसिपल बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और इंदौर पहला ऐसा शहर था, इंदौर वॉज द फर्स्ट टू गेट इट्स म्यूनसिपल बॉन्ड लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इन सब मामलों में गाज़ियाबाद 10वां शहर है। तो गाज़ियाबाद इज़ द 10th सिटी टू इशू म्यूनसिपल बॉन्ड्स बिफोर, और इससे पहले जो 9 शहर थे, हैदराबाद, पुणे, इंदौर, भोपाल, अमरावती, विशाखापट्टनम, सूरत, लखनऊ और अहमदाबाद। तो नगर पालिका, नगर निगम से जुड़ा हुआ जो ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड होता क्या है? तो ग्रीन बॉन्ड इज़ अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली मार्क टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो क्लाइमेट, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है ग्रीन बॉन्ड का। जैसे जिस काम के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए, इन सब कामों के लिए ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल होता है। और इंडिया में सबसे पहले इसको लागू किया था, इशू किया था येस बैंक ने। तो गाज़ियाबाद 10वां शहर है फॉर इस चीज़ के लिए, फॉर लॉन्चिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाज़ियाबाद, द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इशू म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। RBI announced the purchase of how much worth government securities of total targeted 1 lakh crore under GSAP 1.0। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP है। तो RBI ने GSAP 1 के तहत कितने करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की पहली खरीद की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25,000 करोड़, 25,000 करोड़। तो RBI announced the purchase of 25,000 करोड़ of government securities for an amount अंडर GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 1.0, और इसका टोटल टारगेट था 1 लाख करोड़ का फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2022, यानी वित्त वर्ष 2022 के पहले तिमाही के लिए। ये RBI ने घोषणा की है कि 25,000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये परचेज करेगी। तो RBI हैज़ प्लान टू परचेज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। GSEC क्या होता है? मतलब मनी बोरो करने के लिए जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एक तरह का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर डेप्ट इंश्योरेंस used to fund daily operations, special infrastructure and military projects। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 25,000 करोड़। ड्यूरिंग April-January 2021, the foreign direct investment FDI inflow in India grew by how much percent to $54.18 billion। तो अप्रैल जनवरी 2020-21 तक के बीच में जो FDI प्रवाह रहा भारत में, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? और उसका जो वैल्यू रहा 54.18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया वो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15%। नहीं, आई एम सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28%। 15% का इजाफा हुआ था इसमें। इससे पहले, मतलब इससे पहले जो फिजिकल ईयर में, उसमें 15% का ग्रो हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28%। तो FDI जो हुआ, FDI इन्फ्लो हुआ भारत में, उसकी बढ़ोतरी हुई है 28%, तो जिसका मार्केट वैल्यू पहुंचा $54.18 बिलियन। और सिंगापुर इस लिस्ट में टॉप पे रहा, जिसका मैक्सिमम इन्फ्लो रहा है FDI में। तो सिंगापुर इज़ अ टॉप विथ FDI 30.28% टू इंडिया, फॉलोड बाय US एंड UAE। और जो सेक्टर रहा, इस सेक्टर में सबसे टॉप पे कौन रहा?
Computer software, hardware and IT sector emerged as top sector with 45.81% inflow, followed by construction and infra 13.37% inflow. तो सिंगापुर कंट्री के रैंकिंग में सिंगापुर सबसे टॉप पे रहा और सेक्टर के फॉर्म में, इकोनॉमिकल सेक्टर के फॉर्म में कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी emerged as a top sector with 45.81% inflow in FDI to India. Which bank partnered with Switch On Foundation to set up first loss default guarantee fund? तो कौन से बैंक ने स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ मिलकर फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड जारी करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक. तो स्विच ऑन फाउंडेशन पार्टनर विद पीएनबी टू सेट अप फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड which will offer collateral free loans up to 1.6 lakhs to small and marginal farmers for buying solar pumps. तो सोलर पंप खरीदने के लिए ये पीएनबी से टाई अप किया स्विच ऑन फाउंडेशन. जो लोन रहेगा ये रहेगा 1.6 लाख का. और पीएनबी से एक रिलेटेड और न्यूज़ है इसी वीक से. पीएनबी ऑल्सो लॉन्च्ड अ डिजिटल इनिशिएटिव पीएनबी एट ईज. पीएनबी एट ईज एक्सेस दैट विल बी एक्सेस थ्रू एटीएम एंड इट विल बी लोडेड विथ 5 सर्विस कियोस्क जैसे कि मतलब कैश डिपॉजिट मशीन, पासबुक जो प्रिंट होता है, ये सब तरह का बैंक में जो कियोस्क रहता है सेल्फ हेल्प सर्विसेज का, उसके लिए ये इस्टेब्लिश करेगा पीएनबी एट ईज. पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक द मोबी सफर सर्विसेज लॉन्च्ड इट्स मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड. तो मोबी सफ़र ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर के मोबी सफ़र वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यस बैंक. तो मोबी सफ़र हैज़ पार्टनर विथ यस बैंक टू लॉन्च इट्स मोबी सफ़र वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड. यस बैंक से एक रिलेटेड न्यूज़ और है इसी वीक से, ये दूसरा न्यूज़ है. यस बैंक एग्जीक्यूटेड इट्स फर्स्ट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR लिंक्ड ट्रेड बोरोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम एन अमेरिकन लेंडर वेल्स फार्गो बैंक. अमेरिकन लेंडर एक बैंक है वेल्स फार्गो बैंक, उसके साथ उस पर एग्जीक्यूट किया है अपना येस बैंक ने SOFR जो कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट होता है. येस बैंक का हेडक्वार्टर का है मुंबई में. इसके एमडी सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार. विच कंपनी लॉन्च इन फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन्स फॉर ऑक्शनिंग डिजिटल एसेट्स. तो डिजिटल एसेट्स के लिए कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वजीर एक्स. वजीर एक्स क्या एक मुंबई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है. वजीर एक्स हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन्स. तो वजीर एक्स हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स विच विल एनेबल इंडियन आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स टू ऑक्शन देयर डिजिटल एसेट्स. तो डिजिटल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? जैसे कॉपीराइट फ़ोटोज़ हो गया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो गया, ऑडियोज़ हो गया और उनके कुछ अपने क्रिएशंस हो गए, सब डिजिटल जो भी डिजिटल फाइल्स है उसको ई ऑक्शन के लिए ऑन ए क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म. तो इसके लिए एक नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च किया. नॉन फंजिबल टोकन मतलब रहेगा कि ये नॉन रिप्लेसेबल रहेगा या फिर नॉन एक्सचेंजेबल रहेगा, इसको करेंसी के फॉर्म में नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकेगा. तो NFTs क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स आर अ क्लास ऑफ क्रिप्टो करेंसी एसेट्स. नॉन फंजिबल टोकन इज अ यूनिट ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ डिजिटल लेजर कॉल्ड अ ब्लॉकचेन दैट सर्टिफाइज अ डिजिटल एसेट्स टू बी यूनिक एंड. तो कोई भी डिजिटल एसेट्स रहेगा वो किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफरेबल नहीं रहेगा, यानी मनी के फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है ई ऑक्शन के लिए. तो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में ही इसका ई ऑक्शन होगा नॉन फंजिबल टोकन का. तो इसको लॉन्च किया है वजीर एक्स ने. तो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वजीर एक्स. और ऑक्शन किस चीज़ का होगा? जो भी किसी आर्टिस्ट का या फिर क्रिएटर्स का जो डिजिटल एसेट्स है, जैसे कि पहले बताया वीडियोज़ रहेगा, ऑडियोज़ रहेगा, उनका अपना कुछ कॉपीराइट फ़ोटोज़ रहेंगे, उन सारे चीज़ों का ऑक्शन होगा ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे. विच बैंक प्रोवाइडेड अ लोन वर्थ ₹600 करोड़ टू NCDC. तो किस बैंक ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 600 करोड़ का ऋण प्रदान किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी. तो जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक ड्यूश बैंक. तो ड्यूश बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ लोन वर्थ ₹600 करोड़ टू NCDC National Cooperative Development Corporation. NCDC will use this amount to provide easier loans and credit to farmers and FPO foreign portfolio organizations FPOs and for the development of cooperative across the country.
द अमाउंट एलोकेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर इट्स स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी 2021 स्कीम। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा विशेष पुनर्वित्त सेवा स्कीम को कितने रुपए प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10,000 करोड़ 10,000 करोड़। तो अमाउंट एलोकेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर इट्स स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी 2021 स्कीम 10,000 करोड़। तो नेशनल हाउसिंग बैंक हैज़ लॉन्च दिस फैसिलिटी टू स्कीम टू प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन PLI में, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, RRBs, रीजनल रूरल बैंक और SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इन सबको प्रोवाइड कराएगा फैसिलिटी। Which bank allowed its customer to transfer funds up to $25,000 per transaction over 100 currencies across 150 countries through its Send Money Abroad feature? तो कौन से बैंक ने अपने ग्राहकों को 150 देशों में $2,500 प्रति लेन देन करने की अनुमति दी है? उसका जो एक फीचर है सेंड मनी एब्रोड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के जो कस्टमर है वो बाहर पैसे भेज सकेंगे और जो अलग अलग करेंसीज़ में, लेकिन उसका कंपेरेबल और ट्रांसफ़र होगा US डॉलर के फॉर्म में। तो ये चीज़ एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर को ये फीचर प्रोवाइड कराया सेंड मनी एब्रोड टू, जिससे की वजह से वो 150 देशों में पैसे भेज सकेंगे ऑन डिफरेंट करेंसीज। तो बहुत सारे देशों के कॉमन करेंसीज होते हैं, तो ट्रांजेक्शन ओवर 100 करेंसी अक्रॉस 150 कंट्रीज बाय एक्सिस बैंक थ्रू विच मोड? स्विफ्ट मोड। स्विफ्ट जानते हैं आप क्या है? स्विफ्ट मोड से पैसे भेजे जाएंगे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सो स्विफ्ट कोड में कितने डिजिट्स होते हैं? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। Which small finance bank recently made a digital lending partnership with the fintech company Nira for providing personal loans? तो कौन से लघु वित्त बैंक ने पर्सनल लोन वितरण हेतु फिनटेक कंपनी नीरा के साथ हाथ मिलाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेड अ डिजिटल लेंडिंग पार्टनरशिप विथ फिनटेक कंपनी नीरा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, और इसके MD CEO कौन है? नितिन चुग। नितिन चुग। Who was appointed as the head of RBI सेकेंड रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी RRA? तो RBI के द्वितीय रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के हेड किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव। तो RRA 2.0 ये लगभग 20-21 साल बाद लॉन्च किया गया। सबसे पहले 1999 में RBI ने पहली बार लॉन्च किया था RRA यानी रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। तो RBI हैज़ फॉर्म्ड द सेकेंड रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी नेम्ड RRA 2.0 in order to review the regulations, circulars, reporting systems of RBI based on feedback from public banks and financial institutions. M राजेश्वर राव इसके हेड होंगे, जो अभी RBI के डिप्टी गवर्नर है। और अभी कुछ ही दिनों पहले RBI के डिप्टी गवर्नर रिटायर हुए, वो कौन थे? BP कानूंगो। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 days बिफोर BP कानूंगो रिटायर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एज एन RBI डिप्टी गवर्नर। तो अभी सिर्फ 3 हैं RBI के डिप्टी गवर्नर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। विच इंटरनेशनल बैंक रिसेंटली अनाउंस टू क्लोज इट्स कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशन इन 13 कंट्रीज? तो किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 13 देशों से अपने उपभोक्ता बैंकिंग परिचालन को खत्म करने की घोषणा की है? ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिटी बैंक। तो सिटी बैंक हैज़ डिसाइडेड टू एग्जिट द बैंकिंग ऑपरेशन, कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशन फ्रॉम 13 कंट्रीज। 13 देशों से ये विड्रॉ कर लेगा एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। तो सिटी बैंक एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, सिटी बैंक हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज इट्स ऑपरेशन इन कंज्यूमर बैंकिंग इन 13 कंट्रीज। जो 13 देश है वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। और सिटी बैंक न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक है सिटी बैंक। इसके CEO कौन है? जेन फ्रेजर। इसका CEO है जेन फ्रेजर। इंडिया में सिटी बैंक इंडिया के नाम से ये अपना बिजनेस करती है। विच ब्रोकरेज कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आधार बेस्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP पेमेंट्स फीचर? तो किस ब्रोकरेज कंपनी ने भारत का पहला आधार रहित SIP भुगतान सुविधा शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ET मनी। ET मनी हैज़
launched India's first Aadhaar-based systematic investment plan (SIP) payment feature. This feature will enable anyone to start a SIP online and make automatic payments using a simple Aadhaar-based OTP verification. Which e-commerce company partnered with Adani Group to strengthen supply chain and for tech infrastructure? तो अपने सप्लाई चेन और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने अडानी समूह के साथ भागीदारी साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स जायंट इंडिया बेस्ड फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर विद अडानी ग्रुप टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन, और जो दूसरा है वो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्लिपकार्ट पार्टनर विद अडानी फॉर फॉर्मिंग फुलफिलमेंट सेंटर एंड फॉर क्रिएटिंग डेटा सेंटर्स क्रिएशन। इस पार्टनरशिप से क्या करेगा? अडानी कंस्ट्रक्ट करेगा फ्लिपकार्ट के लिए एक लॉजिस्टिक फुलफिलमेंट सेंटर मुंबई में। लॉजिस्टिक फुलफिलमेंट सेंटर क्या हो गया? जैसे कि वेयर हाउस के जैसा हो गया। तो जो भी आइटम्स और प्रोडक्ट्स रहेंगे वो वहाँ रखे जाएंगे डिलीवरी और डिस्पैच के लिए, और कंपनी आउटलेट से जो कैरी किए जाएंगे वो वहाँ स्टोर किए जाएंगे। तो यही हो गया इसका लॉजिस्टिक फुलफिलमेंट सेंटर। एंड इट विल क्रिएट ऑल्सो 2500 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स एज फ्लिपकार्ट ऑल्सो एम्स टू सपोर्ट MSME सेलर्स एंड टू एक्सेलरेट जॉब क्रिएशन। और इसी वीक से एक न्यूज़ और है, फ्लिपकार्ट विल ऑल्सो सेंड एशियाज़ लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर बनाएगा एशिया का। तो फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। LIC हैज़ पार्टनर विथ विच वॉलेट मतलब फॉर हैंडलिंग ई पेमेंट्स डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल भुगतान को सक्रिय और आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम। तो LIC हैज़ पार्टनर विद पेटीएम फॉर हैंडलिंग ई पेमेंट एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन टू प्रोवाइड ईजी पेमेंट प्रोसेस एंड वाइडर रेंज ऑफ डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। तो और भी दूसरे वॉलेट के साथ ये टाइप करेगा। तो LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और पेटीएम के CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा, और हेडक्वार्टर इसका नोएडा में। Amazon हैज़ लॉन्च्ड अ वेंचर फंड टू सपोर्ट इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो अमेजन ने भारत के लघु और मध्यम व्यापार के लिए कितने अमाउंट का वेंचर फंड जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, $250 मिलियन। $250 मिलियन। Amazon हैज़ लॉन्च्ड अ $250 मिलियन वेंचर फंड टू सपोर्ट इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन ये मतलब अमेज़न ऑर्गेनाइज़ किया था अमेज़न संभव समिट। आपने पेपर में या फिर बहुत जगह ऐड भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो अमेज़न संभव समिट इसे लॉन्च किया था अमेज़न ने। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया था एंड लॉन्च्ड अमेज़न संभव वेंचर टू सपोर्ट द डिजिटाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर। अमेज़न का ये पर्पस है कि जो भी लोकल शॉप ओनर्स हैं और रिटेलर्स हैं उनको ऑनलाइन ई कॉमर्स पे लाया जाए। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे संभव 2021 में। पहला था ये कि वेंचर फंड जो रहेगा $250 मिलियन का विल बी इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप्स एंड सपोर्ट स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, हेल्थ केयर एंड एग्री सेक्टर्स। दूसरा था बाय 2025 तक अमेजन विल बोर्ड 1 मिलियन ऑफलाइन रिटेलर्स एंड लोकल शॉप ओनर्स ऑन amazon.in। तो amazon.in पर सेलर्स को लाएगा, रिटेलर्स को लाएगा। 2025 तक ये टारगेट रखा गया है 1 मिलियन को, 1 मिलियन सेलर्स और ये जो रिटेलर्स हैं उन्हें ऑनलाइन ई कॉमर्स पे लाएगा अमेजोन। और तीसरा था इट लॉन्च्ड स्पॉटलाइट नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पॉटलाइट नॉर्थ ईस्ट टू ब्रिंग 50,000 आर्टिसंस, वीवर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो अमेजन ने लॉन्च किया अमेजन संभव उत्सव, जिसका वेंचर फंड था $250 मिलियन। अमेजन इंडिया के हेड कौन है? मैनेजर अमित अग्रवाल, और हेड क्वार्टर है इसका हैदराबाद में। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं लास्ट के 10 डेज से। विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑथोराइज्ड अ $650 बिलियन एक्सपेंशन ऑफ इट्स इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स, ऑल्सो नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। इसे जारी किया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, IMF ने। तो जो SDR होता है वो IMF ही ऑथोराइज करता है। $650 बिलियन का एक्सपेंशन करेगा IMF। विच पेमेंट बैंक लॉन्च न्यू सेविंग अकाउंट रिवार्ड्स 1 2 3 बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। विच बैंक वाज इशूड अ पेनल्टी ऑफ 25 करोड़ बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर मिस सेलिंग इट्स एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। ये लगाया था फाइन पेनल्टी येस बैंक पर।
द इंडेक्स जीडीपी प्रोजेक्टेड बाय नोमूरा फॉर फिजिकल ईयर 2022 ये 12.6% 12.6% है. व्हाट वाज द कोर इन्फ्लेशन रेट फॉर मार्च 2021 विच वाज एट 29-month हाई ड्यू टू इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस रिलीज बाय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ. तो इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर 5.96% था. विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू इन्वेस्ट $100 million इन JC Flowers India Opportunities Fund टू हेल्प इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रिजॉल्विंग डिस्ट्रेस असेट्स. तो ये था इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन IFC. ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही मेंबर है IFC. विच पोर्ट ट्रस्ट हायर्ड SBI कैपिटल मार्केट्स एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर इट्स प्राइवेटाइजेशन. तो JNPT जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट मुंबई. तो इट हैज़ हैड SBI कैपिटल मार्केट्स एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर इट्स प्राइवेटाइजेशन. तो ये था बैंकिंग फिनेंशियल इकोनॉमिकल अवेयरनेस अप्रैल पार्ट 2 का. 11 से 20 अप्रैल तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बने थे ये उसका वीडियो था. वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.